आज हम फोटोशॉप में इमेज प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। इमेज प्रोसेसर बेसिकली अडोबी फोटोशॉप और अडोबी ब्रिज का बहुत ही पावरफुल फीचर है। इमेज प्रोसेसर की मदद से आप अपनी किसी भी इमेज को रिसाइज करना, डिफरेंट फॉर्मेट में सेव करना, डिफरेंट एक्शंस को अप्लाई करना, ये सारे काम आप इमेज प्रोसेसर की मदद से कर सकते हैं। तो इमेज प्रोसेसर को अडोबी फोटोशॉप और अडोबी ब्रिज में कैसे यूज किया जाता है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो फोटोशॉप में इमेज प्रोसेसर को यूज करने के लिए आप फोटोशॉप एप्लीकेशन के अंदर मेनू बार में फाइल मेनू में जाएंगे, स्क्रिप्ट, इमेज प्रोसेसर, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते ही इमेज प्रोसेसर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट द इमेज टू प्रोसेस, तो ये सेलेक्ट फोल्डर आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोल्डर में इमेज पड़ी हो उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में मेरी फोटो पड़ी है, तो ये फोल्डर मेरा यहाँ पड़ा हुआ है इमेज फॉर प्रोसेस, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिंपली ओके में क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सेलेक्ट लोकेशन टू सेव्ड प्रोसेस्ड इमेज, जिसमें आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेव इन सेम लोकेशन और सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर्स। तो फोल्डर्स में क्या है, आप डिफरेंट फोल्डर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं या सेव इन सेम लोकेशन। तो हम इसको यहाँ पर टिक कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर टिक करके इसको पाथ दे सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो सेम फोल्डर के अंदर एक अलग से फोल्डर बना के आपकी प्रोसेस्ड इमेज को वो सेव कर देगा, या फिर आप यहाँ पर डिफरेंट पाथ को दे सकते हैं सेलेक्ट फोल्डर। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और डेस्कटॉप में जाएंगे और ये सेकंड फोल्डर है मेरा इमेज प्रोसेस्ड, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर में क्लिक करेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे यहाँ पर फाइल टाइप, तो जिसमें आपको ये पूछ रहा है सेव एज जेपीजी, सेव एज पीएचडी, सेव एज टिफ। यहाँ पर तीन फॉर्मेट है हमारे पास जिसमें हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सेव एज जेपीजी कर रहे हैं। आप यहाँ पर तीनों ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो ये तीनों फॉर्मेट में आपकी फाइल को सेव कर देगा। तो हम फिलहाल यहाँ पर सेव एज जेपीजी ले रहे हैं। क्वालिटी आपको कितनी रखनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जैसे 4 रखते हैं। इसके बाद रीसाइज टू फिट, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपकी जो भी इमेज है उसको हम पर्टिकुलर एक साइज में सेट कर सकते हैं, जिसमें हमने विड्थ और हाइट यहाँ पर 800 मान लीजिए विड्थ मैंने ले ली और हाइट भी मैंने 800 यहाँ पर पिक्सल्स पर इंच ले लिया। तो अब जितनी भी फोटो हमारी होगी वो 800 पिक्सल्स के अंदर ही सेट होगा, वो भी प्रोपोर्शनली स्केल होके। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका फाइल टाइप में सेव एज पीएचडी, यदि आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ उसे और ना ही टिफ कर रहा हूँ। फिर लास्ट में इधर पर प्रेफरेंस में रन एक्शन, यदि आपने कोई एक्शन डिफाइन किया हुआ है या पर्टिकुलर कोई एक्शन को आप अपने इमेज के ऊपर प्रोसेस करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यहाँ टिक कर सकते हैं। तो रन एक्शन में डिफॉल्ट एक्शन यहाँ दिखा रहे हैं और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट एक्शन के अंदर जितने भी एक्शंस हैं वो सारे एक्शंस हमें शो कर रहे हैं। तो इसमें से पर्टिकुलर कोई भी एक एक्शन आप अप्लाई करेंगे तो वो एक्शन आपका इमेज के ऊपर प्रोसेस होगा। तो इसको भी हम फिलहाल यहाँ पर टिक नहीं कर रहे हैं, अनचेक करेंगे इसको। और यहाँ पर यदि आप कॉपीराइट इन्फो डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। और इसके बाद सिंपली इतनी सेटिंग्स होने के बाद आपको सिंपली यहाँ रन में क्लिक करना है। तो रन में क्लिक करने का देखते हैं क्या होता है। तो रन में क्लिक करते ही ये सारी इमेज हमारी यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। आप देख पा रहे होंगे जितनी भी इमेज थी सारी फोटोशॉप में आकर रिसाइज हो रही है, स्केल हो रही है, और उसके बाद जो फोल्डर हमने डिफाइन किया था उस फोल्डर में जाकर वो सारी फोटो हमारी सेव हो गई है। अब उस फोटो को हम चेक कर लेते हैं। तो फोटोशॉप को हम यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे एप्लीकेशन को और अपने उस प्रोसेस्ड इमेज वाले फोल्डर को यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये यहाँ पर जेपीजी नाम का एक फोल्डर इसने बना दिया है और जेपीजी के अंदर जितनी भी हमारी फोटोज थी सारी यहाँ पर प्रोसेस होके सेट हो गई हैं। इसका यदि हम डायमेंशन देखें तो ये देखिए 800/53, और जैसे इसको मैं चेक करता हूँ 800/786, और ये वाला अगर आप चेक करेंगे 498x800, माना इसने 800 के डायमेंशन में ही पूरी इमेजेस को यहाँ पर सेट कर दिया है, स्केल कर दिया है। इसको हम खोल के भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये इमेज कितनी छोटी हो गई है और 800/800 के डायमेंशन में ये सेट हो गया। और ये पूरे फोल्डर का जो साइज है यहाँ पर इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इमेज का जो साइज है वो राउंड अबाउट 30 इमेजेस हैं इसमें, और इसका 2.50 माना 2.5 MB के साइज में ये पूरी इमेज हमारी यहाँ सेट हो गई है। और जो ओरिजिनल इमेज थी हमारी उसका साइज हम यहाँ चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। ये लगभग आप देख पा रहे होंगे ये 113 MB की जो फाइल थी वो हमारे केवल 2.5 MB के साइज में सेट हो गई है। तो इस प्रकार से अपनी इमेज को प्रोसेस करने में ये इमेज प्रोसेसर फीचर हमें बहुत ही यूजफुल है। अब इसके बाद Adobe Bridge में इस ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। फिर से फोटोशॉप को हम खोलेंगे। यहाँ पर फोटोशॉप ओपन हो जाने के बाद हम वापस से फाइल मेनू में जाएंगे। ब्राउज एंड ब्रिज यहाँ क्लिक करना है हमें। ब्राउज एंड ब्रिज में क्लिक करने के बाद ब्रिज एप्लीकेशन हमारे यहाँ पर ओपन हो गया, जिसमें हम अपने जो फोल्डर है, हमारी इमेज का जो फोल्डर है वो पाथ यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो डेस्कटॉप में हमारा ये फोल्डर है इमेज फॉर प्रोसेस, इसको हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसमें डबल क्लिक करते ही जितने भी इमेज है हमारी यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब इसमें Adobe Bridge में प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें जितने भी इमेज हमारी 30 इमेज थी वो सारी यहाँ पर उसका प्रीव्यू आ रहा है और यहाँ पर इंडिविजुअल हम अपने हिसाब से फोटोज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल दबाकर रैंडमली मैं यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन फोटोशॉप के अंदर अगर हम इमेज प्रोसेसर का यूज करते हैं तो वहां पर हमें पूरा का पूरा फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन Adobe Bridge से अगर हम इमेज प्रोसेसर को यूज करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी पसंद के अनुसार अपनी फोटोज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रैंडमली जैसे फोटो को हम सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल दबाकर, तो लगभग मैंने कुछ फोटोज यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। 21 फोटोज मैंने यहाँ सिलेक्ट की है। इसके बाद आपको क्या करना है, इमेज का सिलेक्शन करने के बाद सिंपली आपको टूल्स के अंदर जाना है मेनू बार में और फोटोशॉप में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इमेज प्रोसेसर, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। सेम वही वाला डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया इमेज प्रोसेसर वाला। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, सिलेक्ट द इमेज टू प्रोसेस। तो इस इधर पे ये आपको बता रहा है प्रोसेस फाइल फ्रॉम ब्रिज ओनली 21। अब इसके बाद सेलेक्ट लोकेशन टू सेव प्रोसेस्ड इमेज, तो हम यहाँ पर कर देते हैं सेव इन सेम लोकेशन। इस बार हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेव इन सेम लोकेशन, इसको टिक करेंगे और इस बार इसकी क्वालिटी को हम यहाँ पर 5 कर देते हैं और जो रिसाइज टू फिट है इसको हम यहाँ पर 1000 ले लेते हैं, यहाँ पर 1000 पिक्सल्स बाय 1000। और इस बार हम एक एक्शन भी अप्लाई करेंगे इसमें, तो रन एक्शन, जिसमें मैं विंटेज फोटो इफेक्ट इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सारी सेटिंग्स हो जाने के बाद सिंपली हम यहाँ रन में क्लिक करेंगे। सो हमारी जितनी भी फोटोज थी वो प्रोसेस हो चुकी है। अब अपनी फोटो को चेक करने के लिए हम डेस्कटॉप में चलेंगे। अपने फोटोशॉप एप्लीकेशन को हम यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं, ब्रिज एप्लीकेशन को भी मिनिमाइज करेंगे और डेस्कटॉप में इमेज फॉर प्रोसेस, क्योंकि हमने सेम पाथ दिया था जहाँ पर हमारी फोटो है, प्रोसेस इमेज भी वहीं पर सेव हो, तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर JPG नाम का एक फोल्डर बन गया है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और ये हमारी जो 21 फोटोज थी आप देख पा रहे होंगे सारी प्रोसेस हो गई हैं। और इसका साइज भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं 1000 बाय 667। इस इमेज को यहाँ चेक करते हैं 622 इंटू 1000, तो ये 1000 बाय 1000 के डायमेंशन में ये सारी फोटो हमारे यहाँ सेट हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो एक्शन अप्लाई किया था विंटेज फोटो इफेक्ट का, वो भी यहाँ पर इन फोटो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसको ओपन करके हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये फोटो हमारी इस प्रकार की दिख रही है। अभी इसके ऊपर एक्शन जो हमने अप्लाई किया था वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आप सोचिए जरा, आपके पास इस प्रकार की अगर बहुत सारी फोटो हैं और उनके ऊपर आपको इस प्रकार के इफेक्ट को अप्लाई करना है और उसके साइज को छोटा करना है, उसकी क्वालिटी को कम करना है या ज़्यादा करना है, तो इतना सारा काम करने के लिए आपको एक एक फोटो के ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इमेज प्रोसेसर की मदद से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इमेज प्रोसेसर को कैसे यूज़ किया जाता है Adobe Photoshop में और Adobe Bridge में, और उसकी मदद से हम अपनी इमेज को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, वो सारा प्रोसेस हमने आज सीखा, टेक्निक सीखी। यदि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।